हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वा एजुकेशन। माई सेल्फ तेजस्विनी। तो आज हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस का सेकंड लेक्चर कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आगे के एमसीक्यू कवर करेंगे। ठीक है, सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी इज जनरली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन देयर। हमारा जो क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस होता है, जनरली उसे यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर शेप, साइज, स्ट्रक्चर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो क्रोमेटोग्राफी होता है वो शेप के, साइज के और स्ट्रक्चर तीनों के बेसिस पे सेपरेशन करते हैं हम किसी भी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स में से। ठीक है, कोई भी यहाँ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है, उसमें से कोई बेसिक का हम लोग को इल्यूशन कराना है, तो उसको हम लोग सब शेप के, साइज पे और स्ट्रक्चर तीनों के बेसिस पे हम लोग उसका सेपरेशन प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है वो बेसिकली यूज की जाती है फॉर द सेपरेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, बोथ ऑफ द अबव, और हमारा थर्ड है लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, डेट इज पोलर मॉलिक्यूल्स। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम लोग जो सेपरेशन करते हैं वो बेसिकली करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के ऊपर। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका जो वन एंड होता है, वन साइड जो एंड होता है वो पॉजिटिव होता है, एंड जो अदर एंड होता है हमारा, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव। तो लाइक एग्जाम्पल हो गया हमारा HF। ठीक है, तो इसमें एक साइड पॉजिटिव होता है और एक साइड नेगेटिव होता है, तो उनको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which polymer is often used for matrix materials in the affinity chromatography? Affinity chromatography में कौन सा हमारा जो मैट्रिक्स है इसमें से यूज किया जाता है? तो पहला है हमारा इसमें एग्रोस, ठीक है, दूसरा है हमारा सेलुलोज, तीसरा है डेक्सट्रोज, या फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑल ऑफ द अबव। मतलब जो हम लोग एफिनेटिव क्रोमेटोग्राफी करते हैं उसमें जो मैट्रिक्स मटेरियल होता है, बेसिक जो हमारा स्टेशनरी फेस होता है, उसमें कौन सा हम लोग इसमें मैट्रिक्स यूज करते हैं, तो एग्रोस का, सेलुलोज का और डेक्सट्रोज तीनों का हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। एफिनेटिव क्रोमेटोग्राफी बेसिकली हमारी क्या होती है, वो क्रोमेटोग्राफी होती है जिसमें सेपरेशन बेसिकली होता है ऑन द स्पेसिफिक बाइंडिंग इंट्रैक्शन बिटवीन एन इमोबिलाइज्ड लिगेंड एंड इट्स बाइंडिंग पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल हमारा जैसे हो गए कौन सा, एंजाइम सबस्ट्रेट। ठीक है, इस टाइप की जो हम लोग क्रोमेटोग्राफी होते हैं जिसमें मतलब स्पेसिफिक बाइंडिंग इंट्रैक्शन होता है किसी कोई भी लिगेंड का विद इट्स पार्टनर, लाइक वो होता है ना लॉक एंड की वाला। तो जैसे ये हमारा है तो इसमें जो बाइंडिंग होगा वो इसके इस लिगेंड के साथ होगा। तो इस टाइप की जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें हम लोग जो मैट्रिक्स यूज करते हैं वो इन तीनों का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक डिपेंड्स on highly specific interaction between the pairs of biological materials such as substrate and enzyme? यही सेम क्वेश्चन है। तो इसमें किस टाइप की हम लोग क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी या फिर जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी? तो इसका जो करेक्ट आंसर अभी मैंने ऊपर बताया कि हमारा एग्जाम्पल है इसका सबस्ट्रेट और एंजाइम वाला, तो इसका जो करेक्ट आंसर का वो क्या होगा, हमारा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है वो क्रोमेटोग्राफी जहां पे हमारा जो सेपरेशन होता है वो बेस्ड ऑन आयंस होता है, लाइक कैटायन एंड एनायंस एक्सचेंज के ऊपर होता है। ठीक है, और एफिनिटी हमारा हो गया बेस्ड ऑन द ये बाइंडिंग लिगेंड एंड देयर इमोबिलाइज्ड लिगेंड और उसकी जो बाइंडिंग पार्टनर होता है उनके ऊपर होता है। जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ये हमारा साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी का अनदर नेम होता है, जहां पे हमारा बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स हमारा सेपरेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, कि जो HPLC होता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसको हम लोग, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, हाई प्रॉफिट लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लो क्रोमेटोग्राफी या हाई प्रॉफिट लो क्रोमेटोग्राफी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहीं मिलेगा आपको, कहीं मिलेगा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि इस क्रोमेटोग्राफी में हम लोग जो प्रेशर यूज करते हैं वो बहुत हाई यूज करते हैं, इसलिए कहीं कहीं आपको ये मिलेगा हाई प्रेशर और कहीं मिलेगा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। इस क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली हमारा जो प्रोसेस होता है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला क्या होता है इसमें, मोबाइल और
मतलब मोबाइल और स्टेशनरी फेस हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा सॉलिड या लिक्विड रहेगा। दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या रहेगा कि हमारा सॉल्युबिलिटी क्या है, ठीक है, या फिर दूसरा क्या रहता है इसकी पोलरिटी कैसी है, सॉरी क्या है, पोलरिटी कैसी है। पोलरिटी में क्या मतलब कि पोलर है, नॉन पोलर है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक है, तो इस पे हमारा डिपेंड करता है ये। तीसरा होता है हमारा मैकेनिज्म, कि हम लोग कौन सा मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें दो मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल, दूसरा होता है रिवर्स फेस। ट्रेडिशनल में हमारा क्या प्रोसेस रहता है, क्या हमारा जैसे ये हमारा कॉलम है, ठीक है, तो कॉलम में हमारा सिलिका बेड का बीज इसमें लगा होता है, ये होता है हमारा हाइड्रोफिलिक इन नेचर। क्या होता है हमारा हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो हमारा जो सब सैंपल होगा वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हाइड्रोफिलिक होगा तो क्या होगा, इंट्रैक्शन ज्यादा होगा। इंट्रैक्शन होने की वजह से इसमें ना इल्यूजन प्रोसेस में हमारा लेट हो जाता है, डिले हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग रिटेंशन टाइम होता है। हाइड्रोफिलिक के साथ अट्रैक्ट करने लगता है, बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा होती है, तो हमारा जो इल्यूजन टाइम होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली हम लोग हाइड्रोफोबिक इन नेचर जो हमारे सैंपल होता है उसको यूज करते हैं। तो जो हाइड्रोफोबिक ज्यादा इन नेचर होगा वो इल्यूट करेगा फास्ट, और जो लेस हाइड्रोफोबिक होगा वो करेगा इल्यूट लेस। देन उसके बाद हाइड्रोफिलिक में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनको कोई बफर या फिर सॉल्ट का सॉल्यूशन डाल के उनका जो बॉन्डिंग हो जाती है उसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, देन फाइनल उनका भी इल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। वही ये हो जाता है हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ द HPLC। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, इसका दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है, फर्स्ट है ये ट्रेडिशनल, सेकंड हो जाता है हमारा रिवर्स फेस। रिवर्स फेस में क्या करते हैं हम लोग, सेम सिलिका बैट्स तो यूज करते हैं, बट उसमें क्या होना है, कुछ केमिकल एल्टरेशन करा देते हैं, जिससे कि जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर था अब वो बन जाता है हमारा क्या, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक इन नेचर हो जाने की वजह से क्या होता है, अब हम लोग सैंपल हाइड्रोफिलिक इन नेचर यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो हाइड्रोफिलिक ज्यादा होगा वो मूव करेगा फास्ट और इल्यूशन भी उसका फास्ट होगा। जो लेस हाइड्रोफिलिक होगा वो लेस मतलब धीरे इल्यूट होगा, और जो हाइड्रोफोबिक बचता है देन उसके बाद हम लोग उसको भी इल्यूट कराने के लिए कोई सॉल्ट का सॉल्यूशन या फिर बफर सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम फाइनल उसको भी इल्यूट करा सकें, ठीक है। तो ये दो मेथड थे हमारे फॉर द मैकेनिज्म यूज फॉर द HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमोग्राफी और हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। प्रोसेस क्या रहता है, हम लोग पंप एक सैंपल यूज करते हैं यहाँ पे, ये हमारा बफर सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे रहता है सैंपल, इसमें लगा होता है हमारा पंप से फिर यहाँ पे हमारा क्या होता है, डिटेक्टर अटैच होता है, ये हमारा कॉलम हो जाता है जो सिलिका बीड्स का होता है। यहाँ पे हम लोग सैंपल इंजेक्ट करने का वो लगाते हैं, यहाँ से सैंपल इंजेक्ट होता रहता है और यहाँ से हमारा पंप से सॉल्यूशन जो आता है, मतलब सॉल्वेंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक जो भी होगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस वी आर डूइंग, तो वो यहाँ से जाएगा, पास होगा, सैंपल उसके साथ मूव करेगा, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है कि बेस्ड ऑन द हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इन नेचर कौन सा इल्यूट होके फास्ट आता है। देन डिटेक्टर डिटेक्ट करके उसको डायरेक्ट पास करता है सिस्टम के पास, और सिस्टम उसको क्या करता है, परफॉर्मेंस को बेस्ड ऑन द प्रोसेस को एक पीक फॉर्मेशन में, मतलब ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ होता है वो हमारा टाइम और इस पे होता है, सिस्टम में हमारा कितना, मतलब किसका इल्यूशन कितना फास्ट हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है बेसिक HPLC का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन प्यूरिफिकेशन रेफर्स टू, जो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन होता है वो किससे रेफर्स होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, separation of protein from other biomolecules, separation of a particular protein from other contaminated proteins, या फिर all of the above। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा C, that is separation of particular protein from the other contaminating proteins। मतलब प्रोटीन का प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, तो हमारा कोई सैंपल उसमें मतलब बहुत सारे प्रोटीन्स है, साथ में उसके कुछ कंटेमिनेंट्स भी है, मतलब अनप्योर फॉर्म में भी हमारे प्रोटीन प्रेजेंट है। तो हमें जो प्योर प्रोटीन्स का हम लोगों को सेपरेशन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अदर कंटेमिनेटिंग प्रोटीन्स में से पर्टिकुलर प्रोटीन जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, उसका सेपरेशन करेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन होता है मतलब सेपरेशन ऑफ प्रोटीन, पर्टिकुलर प्रोटीन जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द अदर कंटेमिनेटिंग प्रोटीन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी स्टेप्स इन प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, मतलब प्रोटीन प्यूरिफिकेशन जो होता है उसमें प्राइमरी स्टेप क्या होता है, होमोजेनाइजेशन, डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन, सोल्यूबलाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव।
तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑल ऑफ द अबव। मतलब जो प्राइमरी स्टेप्स होते हैं प्रोटीन प्योरिफिकेशन में वो हम तीनों यूज करते हैं। होमोजेनाइजेशन क्या होता है, मतलब जैसे हम लोग फैट में पेस्टाइजेशन से पहले होमोजेनाइजेशन करते हैं ना, फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर लेते हैं स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, फिर उसको होमोजेनाइज मिक्सचर बनाते हैं। तो होमोजेनाइजेशन क्या होता है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का क्या करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उसको मतलब होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं हमारा, ठीक है। तो होता है हमारा होमोजेनाइजेशन। डिफरेंशियल साइंटिफिकेशन क्या होता है, डिफरेंशियल साइंटिफिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें बेसिकली यूज किया जाता है फॉर द सेपरेट ऑर्गेनिल्स एंड अदर सब सेलुलर पार्टिकल्स बेस्ड ऑन देयर सेडिमेंटेशन रेट। मतलब यहाँ पे डिफरेंशियल साइंटिफिकेशन में क्या होता है, सेपरेशन होता है ऑर्गेनिल्स का और या फिर अदर सब सेलुलर पार्टिकल्स का डिपेंडिंग अपॉन द सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है हमारा, सेडिमेंटेशन रेट के ऊपर हमारा क्या होता है यहाँ पे सेपरेशन होता है। अब सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द डेंसिटी बिटवीन द पार्टिकल ऑफ एंड द मीडियम। मतलब V इक्वल टू डी स्क्वायर P माइनस L इंटू G डिवाइडेड बाई हमारा 18N। तो ये हमारा क्या होता है सेडिमेंटेशन रेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसमें मतलब जो हमारा बेसिकली बोलता है कि प्रोपोर्शनल होता है टू द डिफरेंसेस इन द डेंसिटी बिटवीन द पार्टिकल एंड द मीडियम। यहाँ पे जो डी होता है वो हमारा क्या होता है, डी हमारा होगा डायमीटर, डी हमारा डायमीटर हो जाता है, ठीक है। पी होता है पार्टिकल डेंसिटी, एल हो जाता है हमारा मीडियम की डेंसिटी, एन हो जाता है हमारा विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। जी हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स और वी हम लोग क्या बोलते हैं सेडिमेंटेशन रेट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो ये हमारा होता है सेडिमेंटेशन रेट। थर्ड हमारा सोल्यूबलाइजेशन। सोल्यूबलाइजेशन क्या होता है, मतलब किसी भी सैंपल का हम लोग सोल्यूबलाइज कर लेते हैं, ठीक है, बट पूरा अच्छे से सैंपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो यूज होता है इंसुलिन हार्मोन का टू प्यूरिफाई इट्स रिसेप्टर इज एन एग्जांपल ऑफ। जो हम लोग इंसुलिन हार्मोन का प्यूरिफिकेशन करते हैं इट्स रिसेप्टर टू प्यूरिफाई इट रिसेप्टर, वो किसका एग्जांपल होता है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी का, या लिगेंड मीडिएटेड क्रोमेटोग्राफी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो हमारा जो इंसुलिन हार्मोन को प्यूरिफाई करते हैं, रिसेप्टर प्यूरिफाई मतलब रिसेप्टर जो करते हैं वो होता है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी पे, ठीक है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी हमारा यूज किया जाता है, ठीक है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, बेसिकली वही जो मैंने बताया था एंजाइम लिगेंड वाला, मतलब स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है बिटवीन एन इमोबिलाइज्ड लिगेंड और इट्स बाइंडिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है हमारी, एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है, उसमें हमारा जो कॉलम कंटेन होता है वो नेगेटिव चार्ज बीड्स होता है और पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स बाइंड करती है। जो कॉलम होता है कंटेन करता है पॉजिटिव चार्ज बीड्स और वहां नेगेटिव चार्ज बीड्स प्रोटीन बाइंड करती है, या फिर कॉलम जो होता है हमारा कंटेन करता है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बीड्स वेयर प्रोटीन्स एंड बाइंडिंग डिपेंड अपॉन द इनर्ट चार्ज, ये ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, डेट इज जो हमारा एनायन एक्सचेंजर है तो उसमें मतलब जो बीड्स प्रेजेंट होंगे और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, तभी हमारा इसमें बाइंड करेंगे और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन पे बाइंड आके करती है। तो हमारा एनायन एक्सचेंज मतलब आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होता है। इसमें दो टाइप की चार्जेस पे हमारे डिपेंड होती है क्रोमेटोग्राफी, एक होता है एनायन एक्सचेंज, दूसरी होता है कैटायन एक्सचेंज, ठीक है। इंटरेक्शन होता है अकर होता है मतलब बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस में, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेक्शन हमारे जो ये मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल इल्यूट फास्ट होगा और कौन सा स्लो होगा वो डिपेंड करता है। इसलिए आयंस, पोलर, चार्ज मॉलिक्यूल सबका इंटरेक्शन हमारा यूज किया जाता है। और जो हमारा इसमें जो स्टेशनरी फेस रहता है वो हमारा पर्टिकुलरली एग्रोस मतलब जो ये कॉलम होता है हमारा जो इसमें यूज किया जाता है वो बना होता है एग्रोस का, पॉलीमर्स का बना होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पॉलीमर्स में। इसमें स्टेशनरी फेस हमारा ऐड करते हैं हम लोग फिर, ठीक है। तो हमारा जो ये एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है, एनायन एक्सचेंज में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये कॉलम होगा ये होगा एनायन है ना, तो हमारा क्या होगा पॉजिटिवली चार्ज हमारा क्या होगा इस पे रेजिन होगा, ठीक है, और इस पे हमारा नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप लूजली अटैच रहता है। अब हम लोग किसी पर्टिकुलर चार्ज की हम लोग क्या करते हैं इसमें क्रोमेटोग्राफी करा रहे हैं, तो क्या होगा ये वाला जो मॉलिक्यूल्स आएगा वो इस लूजली बाइंड फंक्शनल ग्रुप को हटा देगा और खुद जाके बाइंड हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। तो ये हमारा क्या होगा
जहाँ पे रेजिन था पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, इसमें ये इसको निकाल देता है, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है ये आके खुद अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये जो लूजली जो बाउंड थे ये अलग हो जाते हैं। अब क्या होगा, हम लोग इसमें बफर डालेंगे, वॉशिंग करेंगे, तो ये लूजली फंक्शनल ग्रुप था वो इससे क्या हो जाता है, इल्यूट हो जाता है। अब जो हमारा ये बॉन्डिंग हो गई, इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइनली इल्यूट करने के लिए बफर सॉल्यूशन डालेंगे, इनकी बाइंडिंग को हम लोग ब्रेक करेंगे, और हम लोगों को ये जो पर्टिकुलर की जरूरत थी, पर्टिकुलर केटाइन की और एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, तो हम लोग इसको बाहर इल्यूट कराते हैं, ठीक है। केटाइन में क्या हो जाएगा, केटाइन एक्सचेंज में क्या होगा, जो रेजिन होगा वो यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होगा, और इसमें लूजली जो अटैच फंक्शनल ग्रुप होगा वो पॉजिटिव होगा। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव की जगह हम पॉजिटिव मॉलिक्यूल डालेंगे, लाइक प्रोटीन हो गया, कोई भी हो गया मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो हम लोग उसमें डालेंगे। देन उसके बाद क्या होगा, वो ये मतलब हाई एफिनिटी होगी इसकी रेजिन के साथ, और ये लूजली बाउंड वाले को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। और उसके बाद फिर जब ये रिमूव हो जाएंगे सारे लूजली वाले, हम लोग इसमें बफर सॉल्यूशन डाल के उसकी वॉशिंग करा लेते हैं। फिर ये जब बाहर निकल जाता है तो उसको इल्यूट करने के बाद हमारा सिर्फ बचता है जिसकी हमें बेसिक रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। फिर इसको हम लोग सेकंड प्रोसेस में वॉशिंग करते हैं, इसमें बफर सॉल्यूशन डालते हैं पर्टिकुलर जो हमें इसको इल्यूट कराने में हेल्प करता है, एंड देन इल्यूट करके हम लोग उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो केटाइन में हम लोग क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रेजिन होगा, और यहाँ पे एनाइन में पॉजिटिव चार्ज रेजिन होगा, और साथ में उसकी लूजली अटैच फंक्शनल ग्रुप होगा उसके अपोजिट उसका, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, केटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी होती है, यूज स्टेशनरी फेस इन विच नेचर। जो हम लोग रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं, किसमें होता है वो, HPLC में, ठीक है। तो इसमें वो जो स्टेशनरी फेस होता है वो किस नेचर में होता है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, बोथ, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हाइड्रोफोबिक। रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी जो हम लोग यूज करते हैं उसमें हमारा जो ये नेचर रहता है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर रहता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारा क्या होता है, सिलिका बीड्स यूज करते हैं, ठीक है, वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है ट्रेडिशनल में, ठीक है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक नेचर हो जाता है। जब हम लोग इसको रिवर्स फेस में करते हैं, रिवर्स फेस HPLC करते हैं, तो क्या होता है, इसमें जो इसका अल्टरनेशन हो जाता है, इसमें जो बीड्स होते हैं सिलिका बीड्स में अल्टरनेशन करके, केमिकल अल्टरनेशन करा के इसको हाइड्रोफोबिक इन नेचर बना देते हैं। तो जो स्टेशनरी फेस होता है वो हमारा हाइड्रोफोबिक इन नेचर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी जो होती है उसमें स्टेशनरी फेस किसका बना होता है, पोलर मॉलिक्यूल का बना होता है, नॉन पोलर का बना होता है, या फिर दोनों में से किसी का भी बन सकता है, या फिर किसी का नहीं होता है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 11 का नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का हमारा बना होता है। ये नॉन पोलर्स क्या होते हैं, जहां पे उन मॉलिक्यूल्स में जब पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं ऑन द मॉलिक्यूल्स, मतलब कोई ना पॉजिटिव होते हैं या फिर नेगेटिव पोल्स नहीं फॉर्म होते हैं किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में। और दूसरा क्या होता है कि वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। क्या होता है, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। एग्जाम्पल हो गया फैट, डीजल, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे सॉल्युबल नहीं होते हैं किसी भी वाटर में, ठीक है। तो हमारा जो रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेस नॉन पोलर होता है और वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, मतलब वो वाटर लविंग नहीं होते हैं। तो वाटर लविंग नहीं होते मतलब नॉन पोलर हो गए, ठीक है, मतलब सॉल्युबल नहीं होते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो होता है वो बेस्ड होता है किस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पे, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ऑफ द आयन स्पीसीज पे, या फिर एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पे, या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पे। तो हमारा जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होता है वो हमारा डिपेंड करता है किस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होता है, जहां पे नेगेटिवली चार्ज एटम्स अट्रैक्ट होते हैं बिटवीन, कौन के मॉलिक्यूल्स पे होते हैं, बिटवीन या फिर टूवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज एटम्स, और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो होंगे नेगेटिव चार्ज, मतलब वाइस वर्सा रहता है। जहां पे नेगेटिवली चार्ज क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज, और वाइस वर्सा मतलब पॉजिटिव चार्ज होंगे हमारे नेगेटिव की तरफ, तो वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मोबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक आयंस, मतलब या फिर इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी जो होती है आयनिक स्पीसीज की उससे होता है, तो ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, वो क्रोमेटोग्राफी जहाँ पे हमारा जो एब्जॉर्प्शन नहीं एड्सॉर्प्शन होता है, मतलब सिर्फ सरफेस पे क्या होता है उसका, कि
किसी भी पर्टिकुलर जो भी हम लोग मोबाइल फेस यूज करते हैं उसका एड्सॉर्प्शन होता है। लाइक मैंने बताया था आपको TLC हो जाता है, ठीक है। मतलब वो हमारा क्या होता है, हम लोग TLC यूज करते हैं, एक प्लेट होती है, यहाँ पे सॉल्वेंट यूज करते हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या करते हैं फिर उसको, यहाँ पे हम लोग मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स लगाते हैं। यहाँ पे जो हमारा सैंपल होता है वो इसको सॉल्वेंट बस इतना टच करते हैं कि बस ये कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू वो मूव करने लगता है। यहाँ पे हमारा एंड साइन जो होता है और फिर हम उसका लीड लगा देते हैं, ठीक है। तो ये कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू मूवमेंट स्टार्ट करता है। तो हमारा यहाँ पे सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मतलब कि जैसे सपोज हम लोग चौक यूज करते हैं तो उस पर अगर हम लोग इंक डाल देते हैं तो सिर्फ वो सरफेस पे अट्रैक्ट होता है। अगर इस इंक को हम थोड़ा सा हटा के देखें तो नीचे व्हाइट चौक ही रहती है। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब ओनली सिर्फ सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है। तो कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू ये मूवमेंट स्टार्ट होती है। तो एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, फिर लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गया, पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया, इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी जाता है। नेक्स्ट है हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, वो क्रोमेटोग्राफी जहाँ पे मतलब जैसे प्लेनर हो गया, ठीक है, जिसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी हो जाता है, उन सब की क्रोमेटोग्राफी में जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन, हमारे इन सब में से कौन सा सेपरेशन है जिसमें मेथड यूज किया जाता है जब प्रोटीन्स को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेट चार्ज। नेट चार्ज के बेसिस पे किसमें यूज करते हैं, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, डायलिसिस, या किसी में मतलब किसी भी ऑप्शन में से इसमें कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी, डेट इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होता है, मतलब कैटायनिक और एनायनिक एक्सचेंज होता है। तो हमारा जो प्रोटीन का जो सेपरेशन हो जाएगा वो इसी में होता है, ठीक है। हम लोग जो करेंगे लाइक कैटायन में हो गया, एनायन में हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हम लोग मॉलिक्यूल जो यूज कर रहे हैं उसका एक्सचेंज होगा। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हमारा प्रोटीन का यूज करता है। एनायन में मैंने एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बता ही दिया आपको कि हम यहाँ पे क्या होता है, रेजिन प्रेजेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द पॉजिटिव या नेगेटिव। अब लोग सैंपल अगर प्रोटीन ले रहे हैं तो हमारा क्या होगा, रेजिन हमारा पॉजिटिव चार्ज यूज किया जाएगा क्योंकि हमारा वो प्रोटीन क्या होता है, नेगेटिव इन नेचर हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग रेजिन यूज करेंगे पॉजिटिव चार्ज, इसमें लूजली अटैच फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है, ठीक है। और फिर हम लोग प्रोटीन को यूज करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, ये लूजली फंक्शनल ग्रुप को रिमूव कर देगा, खुद जाके अटैच हो जाएगा। देन हम उसकी वॉशिंग कराएंगे और पर्टिकुलर जो लूजली बाउंड था वो हट जाएगा, तो उसको हम लोग सेपरेट करके इल्यूट कर देंगे और खुद जाके इससे अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, इसकी वॉशिंग करी जाएगी, इल्यूट करेंगे कोई बफर यूज करके, एंड देन हमारा फाइनल जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो हम लोग इसको क्या करेंगे, इल्यूट कर लेंगे। ये हमारा होता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन मेथड इज सुटेड फॉर द प्रोटीन सैंपल विद लार्ज डिफरेंसेस इन द मॉलिक्यूलर मासेस, मतलब कोई मॉलिक्यूलर मासेस में ज्यादा लार्ज डिफरेंस है तो कौन सा हम लोग मेथड यूज करेंगे फॉर द प्रोटीन सैंपल। पहला है डायलिसिस, बी है सॉर्टिंग आउट प्रोसेस, थर्ड है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन, या फिर रेट जोनल सेंट्रिफिकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा डी, डेट इज रेट जोनल सेंट्रिफिकेशन। रेट जोनल सेंट्रिफिकेशन हमारा क्या होता है, यहाँ पे पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं डिफरेंट रेट्स पे डिपेंडिंग अपॉन देयर मासेस। मासेस के ऊपर डिपेंड होके हमारा क्या होता है, मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, ठीक है। तो रेट जोनल सेंट्रिफिकेशन हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉर्टिंग आउट प्रोसेस जो होता है वो उसमें इन्वॉल्व करता है क्या, ए सेपरेशन ऑफ प्रोटीन यूजिंग अमोनियम सल्फेट, precipitation of protein using copper sulfate, precipitation of protein using sodium chloride, या none of the above। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारे 17th का दिस वन, दैट इज ए, कि हमारा जो सेपरेशन होता है इसमें प्रोटीन्स का वो यूज किया जाता है यूजिंग अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अमोनियम सल्फेट की बेसिस पे हम लोग क्या होता है, सॉल्टिंग आउट प्रोसेस करते हैं प्रोटीन का। नेक्स्ट है कि जो प्रोटीन सेपरेशन टेक्निक यूज की जाती है आर ऑफन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। कौन सी प्रॉपर्टीज पे यूज किया जाता है, इनमें से कौन सी टेक्निक नहीं यूज की है, बाकी की जाती है। तो पहला है सॉल्बिलिटी ऑफ द प्रोटीन, विस्कोसिटी ऑफ द प्रोटीन, चार्ज ऑफ प्रोटीन, स्पेसिफिक बाइंडिंग एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन। तो उसका जो करेक्ट आंसर है 18 का वो है हमारा बी, दैट इज विस्कोसिटी ऑफ द प्रोटीन। हम लोग जो सेपरेशन करते हैं टेक्निक जो यूज करते हैं फॉर द प्रोटीन सेपरेशन, वो सारी टेक्निक को यूज करते हैं, बस हम लोग विस्कोसिटी ऑफ प्रोटीन के ऊपर नहीं करते। कितना सॉल्युबल है प्रोटीन उस पर भी करते हैं, चार्ज भी यूज करते हैं, स्पेसिफिक बाइंडिंग एफिनिटी कितनी रहती है उस प्रोटीन की, इस सब फैक्टर्स पे हमारा डिपेंड करता है एक्सेप्ट दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच टेक्निक इज मच सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ स्पीड, एफिशिएंसी, सेंसिटिविटी एंड ईज ऑफ ऑपरेशन। इन सब में से हमारा
कौन सा मेथड है जो हमारा सुपीरियर होता है स्पीड में, एफिशिएंसी में, सेंसिटिविटी में और ईज ऑफ ऑपरेशन। तो एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी हमारा क्या होता है, जिसमें हम लोग सरफेस पे सिर्फ सरफेस पे जो बाइंडिंग होती है वो होती है एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। दूसरा आयनेक्शन क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कैटायनिक और एनायनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूल्स वी आर यूजिंग। अपोनेंट हमारा रेजिन यूज किया जाता है, नेगेटिव मॉलिक्यूल होता है तो पॉजिटिव रेजिन यूज करते हैं, पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव रेजिन यूज करते हैं, ठीक है। देन थर्ड होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, सिलिका बीड प्रेजेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द मेथड। वैसे ज्यादातर हम लोग रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, केमिकल अल्टरनेशन करके हम लोग सिलिका बेड का। देन इसमें हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है और हमारा सैंपल यूज किया जाता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर। जो ज्यादा हाइड्रोफिलिक होता है वो इल्यूट फास्ट होता है, जो लो होता है हाइड्रोफिलिक की मतलब कंसेंट्रेशन कम होगी तो वो हमारा इल्यूट स्लो करेगा, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ये प्रोसेस रहता है। थर्ड लास्ट हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो इन सब में से जो ज्यादा स्पीड, एफिशिएंसी और इसमें काम करता है वो होता है हमारा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ऑल्सो, क्योंकि क्या होता है हमारा यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा हाई उसमें यूज किया जाता है, इसलिए हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि विच इज नॉट जनरली यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन एज प्रोटीन गेट डीनेचर्ड बाय इट। इन सब प्रोसेस में से हम लोग कौन सा क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज नहीं करते, क्योंकि क्या होता है उसमें प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है। तो पहला है रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी। रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, एचपीएलसी का मेथड होता है, ट्रेडिशनल वे होता है एक, और दूसरा होता है रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी, जिसमें मैंने आपको बताया था सिलिका बीड्स जो होते हैं उसको केमिकल अल्टरनेशन करा के हाइड्रोफिलिक से हाइड्रोफोबिक इन नेचर कन्वर्ट कर लेते हैं। देन उसको फर्दर हम लोग यूज किया जाता है फॉर द सैंपल, जिसमें हम लोग सैंपल यूज करेंगे हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट होता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम लोग बता चुके हैं आपको कि जो इसमें हमारा जो आयन एक्सचेंज होता है वो दो टाइप में होता है, कैटायनिक एंड एनायनिक। कैटायनिक में हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग को जो मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं वो नेगेटिव इन चार्ज होगा, और एटायनिक करेंगे तो वो मॉलिक्यूल जो होगा पॉजिटिव इन चार्ज होगा। डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूल्स हम लोग रेजिन का जो बीड यूज करेंगे वो भी डिफरेंट हो जाएगा। अगर नेगेटिव है तो हम लोग पॉजिटिव रेजिन यूज करेंगे, और वो पॉजिटिव है तो हम लोग नेगेटिव रेजिन यूज करेंगे। और इसमें जो लूजली बाउंड होगा वो हमारा नेगेटिव फंक्शनल ग्रुप होगा, और इसमें हमारा पॉजिटिव फंक्शनल ग्रुप होगा। और फिर हमारा इसमें पॉजिटिव आएगा मॉलिक्यूल्स, वो हाई बाइंडिंग एफिनिटी होगी रेजिन के साथ, वो जाके इसे अट्रैक्ट कर जाएगा और ये लूजली मॉलिक्यूल्स को वो हटा देगा। देन उनको हम लोग वॉशिंग करके इसमें से हम ये लूजली बाउंड फंक्शनल ग्रुप को रिमूव कर देते हैं, और जो ये अट्रैक्ट हो जाते हैं इसको बफर सॉल्यूशन डाल के हम लोग इसको इल्यूट करा के यूज कर लेते हैं फर्दर क्वांटिफिकेशन के लिए। थर्ड होता है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, जहाँ पे हमारा क्या होता है मॉलिक्यूल्स का बेसिकली इंट्रैक्शन होता है, स्पेसिफिक बाइंडिंग इंट्रैक्शन होता है बिटवीन द मास लिगेंड जो भी हम लोग मतलब यूज कर रहे हैं बाइंडिंग लिगेंड विद इट्स बाइंडिंग पार्टनर, लाइक एंजाइम सबस्ट्रेट हो गया, ठीक है, प्रोटीन में यूज किया जाता है। लास्ट होता है जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी। जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इसको हम लोग जेल फिल्ट्रेशन या फिर साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या साइज परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, जैसे कि इसमें हमारा क्या होता है, ये हमारा ये प्रेजेंट होता है हमारा ऐसे करके, हमारा मतलब जो स्टेशनरी फेस होता है उसमें ना पोरस मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, पोरस मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये सेपरेशन प्रोसेस यूज किया जाता है जहाँ पे सेपरेशन होता है एनालाइट मॉलिक्यूल्स का डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, वेट, ज्योमेट्री, और बहुत सारे केसेस में क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट पे भी डिपेंड किया जाता है। तो इसमें जो स्टेशनरी फेस होता है वो पोरस मटेरियल का बना होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है हमारे पोरस होता है ये, ठीक है। अब हमारा क्या होता है इसमें जो मॉलिक्यूलर फेस जो एम फेस जो यूज किया जाता है, ठीक है, मोबाइल फेस, वो सॉल्वेंट यूज किया जाता है, ठीक है। अब क्या होगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, सैंपल डालते हैं। अब सैंपल में हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूल्स कुछ कुछ छोटे होंगे, कुछ को बड़े साइज के होंगे। तो अगर जो बड़े साइज के होते हैं, ठीक है, वो जो बड़े बड़े साइज के होंगे वो तो हमारे क्या होगा इलीट हो जाते हैं फास्ट। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, ये जो हमारे पोरस मटेरियल होता है उसमें जाके वो एंटर नहीं कर पाते हैं, तो जो साइड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है उससे जाके इल्यूट हो जाते हैं फास्ट, ठीक है। तो ये तो हमारे बाहर जल्दी निकल जाते हैं। अब क्या होता है, अगर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं इस पोरस मटेरियल में एंटर कर जाते हैं, तो वो एंटर करने के जस्ट क्या होता है उनका जो रिटेंशन टाइम होता है वो लॉन्ग हो जाता है, तो वो धीरे 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 पास होते 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 इल्यूट होते हैं लेटर। क्या हो जाता है हमारा, वो इल्यूशन जो होता है जो छोटे पार्टिकल्स का होता है वो होता है लेट, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं इसमें एंटर कर जाते हैं और वो होते हैं इल्यूट हमारे लेट।
तो ये होता है हमारा जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी, इसको साइज एक्सक्लूशन भी बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द साइज हमारा जो इल्यूशन प्रोसेस होता है वो लेट होता है। अब जो हमारे लेट इल्यूट होते हैं उसके बाद यहाँ पे लगा होता है डिटेक्टर, डिटेक्टर में डिटेक्ट करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल कैसे फास्ट आया है, सिस्टम के पास इसको मतलब यहाँ डिटेक्टर रहता है, फिर सिस्टम को डिटेक्ट करने के बाद एनालाइज करके इलेक्ट्रिकल चार्ज पावर चेंज मतलब यहाँ पे सिग्नल शेयर कर देता है, सिस्टम उसको क्या करता है रिकॉर्ड करता है और उसको एक पीक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कि हमारा कौन सा मॉलिक्यूल फास्ट आया था, उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, ठीक है, ऐसे करके हमारा वो पीक फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हम लोगों ने एक पढ़ा था पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है। तो पार्टीशन कोफिशिएंट बेसिकली क्या होता है हमारा रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन अ मिक्सचर ऑफ टू, मतलब जो हम लोग पार्टिकल कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं ईथर डिवाइड बाय सॉल्यूट, जो हम लोग सॉल्यूट दूसरा यूज करते हैं वो तो वाटर। इसमें मतलब टू इमिसिबल लिक्विड्स के ऊपर जो सेपरेशन होता है उसको हम लोग पार्टीशन कोफिशिएंट की बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं उसका प्रोसेस करते हैं सेपरेशन का। ठीक है, तो ये था हमारा आज के सारे एमसीक्यू। आई होप यू हैव लाइक द लेक्चर और इवन आपको सब समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे के एमसीक्यू कवर करेंगे 1 by 1 सारे टॉपिक्स के। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।